कैंसर हॉस्पिटल सोनीपत में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन के पद पे काम करती हूँ। बहुत बार पेशेंट्स के मन में ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में बहुत गलतफहमियां होती है, एक डर बना सा रहता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट का मतलब होता है ये ब्रेस्ट कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो 3 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है क्लिनिकल असेसमेंट, यानी डॉक्टर आपके ब्रेस्ट के सिम्टम्स के बारे में, ये कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा है, इसके बारे में एक थरो आपका हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद आपके दोनों स्तनों की, आर्मपिट्स की और गले की अच्छे से जांच करेंगे। स्टेप 2 में ये होता है कि अगर क्लिनिकल जांच में कोई सस्पिशियस एबनॉर्मेलिटी या कोई ऐसे फाइंडिंग्स मिले हैं जिसको आगे जांचना बहुत जरूरी है, उसके लिए स्टेप 2 द्वारा यानी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन द्वारा आगे ये ट्रिपल असेसमेंट बढ़ाया जाता है। अगर पेशेंट की उम्र 40 साल से कम है तो अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ बोथ ब्रेस्ट इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर 40 साल से ऊपर की अगर महिला ब्रेस्ट के रिलेटेड सिम्टम्स लेके आती है तो हमेशा मैमोग्राफी, दोनों ब्रेस्ट की मैमोग्राफी ये सबसे पहले किया जाता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी दोनों करने की जरूरत होती है। जिन महिलाओं के ब्रेस्ट डेंस होते हैं यानी बहुत घने होते हैं, जिसकी वजह से मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में ठीक से अगर नहीं दिखाई पड़ता तो हमें एमआरआई करने की भी जरूरत पड़ती है। अब तीसरी स्टेप में होता है पैथोलॉजिकल असेसमेंट, यानी क्लिनिकल असेसमेंट द्वारा और रेडियोलॉजिकल असेसमेंट द्वारा अगर कोई सस्पिशियस फाइंडिंग मिलते हैं तो उसकी बायोप्सी की जाती है। आमतौर पे पैथोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आइदर एफएनएसी या बायोप्सी की जाती है। एफएनएसी जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, यानी एक पतली सुई से जांच करना। ये जांच एक्चुअली काफी सरल है, जल्दी हो जाती है और इसकी रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी फॉल्स नेगेटिव यानी कभी कभी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते और एफएनएसी द्वारा एक्यूरेट रिजल्ट्स ना मिलने की जो एक जोखिम होती है वो 15 से 20% हो सकती है। इसीलिए आजकल हम कोर निडल बायोप्सी करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में की जाने वाली कोर निडल बायोप्सी एक पैथोलॉजिकल असेसमेंट का एक गोल्ड स्टैंडर्ड आजकल मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में देखते हुए ब्रेस्ट में जो एबनॉर्मेलिटी है या जो गांठ है उसमें एक थोड़ी सी मोटी सुई से उस गांठ के अंदर से टुकड़े लिए जाते हैं। ये प्रोसेस लोकल एनेस्थेशिया में की जाती है, यानी दर्द नहीं होता इस प्रोसीजर में और ये 15-20 मिनट में प्रोसीजर खत्म हो जाती है। 4-5 टुकड़े लिए जाते हैं और उन टुकड़ों की पैथोलॉजिकल जांच की जाती है। बायोप्सी का रिजल्ट जनरली 4-5 दिन में हमें मिल जाता है। और बायोप्सी करने का एक और एडवांटेज ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो वो कंफर्म हो जाएगा और अगर कंफर्म होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर किस प्रकार का है, उसका बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है, इसको पता करने के लिए जो एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं वो उसी टिश्यू पे या उसी टिश्यू सैंपल पे किया जा सकता है। इस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए ट्रिपल असेसमेंट का हमेशा हमें सहारा लेना पड़ता है। एक बार अगर ब्रेस्ट कैंसर कंफर्म हो जाता है तो उसका स्टेज क्या है ये पता करने के लिए छाती का एक्सरे करना, पेट का अल्ट्रासाउंड करना, बोन स्कैन करना या कभी कभी पेट स्कैन कराने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस और स्टेजिंग का टेस्ट किया जाता है। धन्यवाद।